पिलानी शहर के चर्चित आरती मेडिकल कांड की चर्चाएं पूरे झुंझुनू जिले में इन दिनों हो रही है। आरती के परिजनों का आरोप है कि कलप्रक्स अस्पताल में इलाज में लापरवाही के चलते आरती की मौत हो गई थी। साथ ही आरोप है कि इलाज के नाम पर अधिक पैसे उनसे वसूले गए। इन सब के खिलाफ पिलानी में इस निजी अस्पताल के खिलाफ लगातार 20 दिन से धरना जारी है। आज पिलानी में डॉक्टर करण बेनीवाल का पुतला दहन किया गया, क्योंकि परिजनों का कहना है कि जांच में देरी की जा रही है। परिजन जल्द न्याय की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। वह आरती न्याय संघर्ष समिति के बैनर तले आमरण अनशन भी जारी है, जिसमें अनिल पायल और अनुराग जोया अनशन पर हैं। आज 5वें दिन भी अनशन जारी है। इनकी तबीयत भी अब बिगड़ने लगी है। मेडिकल टीम समय समय पर इनकी जांच कर रही है। अनुराग जोया और अनिल पायल यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, अनशन पर बैठे हैं। इनसे बात करते हैं, पूरा मामला भी थोड़ा इनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्या है मामला और क्यों ये अनशन पर क्यों बैठे, ये अनशन करने का ख्याल कैसा है, उन सब विषय पर हम इनसे जानेंगे। तो अनिल जी से हम जानना चाहेंगे कि आप अनशन को कितने दिन हो गए अभी आप? आज भी अनशन को 20वां दिन है और आमरण अनशन को 5वां दिन है। जबकि कलप्रक्स हॉस्पिटल में एक छोटी बहन आरती की मौत हो जाती है। उसके बाद हम आरती को न्याय को लेकर हम आमरण अनशन पर बैठे हैं। जब तक अन्याय नहीं मिलेगा छोटी बहन को, जब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। कल एक छोटा मैं यहाँ लेटा हुआ था, अज्ञात व्यक्ति आता है, आकर मुझे धमकी देता है कि तू धरने को छोड़ दे, ये तेरे साथ अंजाम होगा। तो मैंने जैसे उठा, मेरी तबीयत ख़राब थी, देखते ही मैं उधर घूम गया, उसकी पीठ दिखाई थी पर वो दिखा नहीं। मैंने जैसे मेरे भाई और इधर बैठे थे उनको बताया तो इतने में निकल गया। तो आपको उन्होंने क्या क्या कहा, वो अज्ञात व्यक्ति ने आपको क्या कहा? वो किस समय आए थे? परसों किस समय पे आए थे वो अज्ञात व्यक्ति? परसों के पहले वाला दिन, छः हाँ, आज 3रा दिन है। धमकी वो दिए हुए, वो ये कह के गए तू अनशन को छोड़ दे या तो नहीं तेरे साथ अंजाम होगा। अंजाम हो गया और कुछ तेरी जान को खतरा है, बुरा है, मतलब स्वास्थ्य भरी धमकियाँ। और उसके बाद क्या कोई घटना ऐसी कुछ घटी थी उसके बाद? फिर मैंने एसपी साहब को और कलेक्टर महोदय को ईमेल किया, तो 2 दिन तक हमें कोई पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मिली। कल शाम को पुलिस प्रोटेक्शन जारी हुआ है। कल शाम से पुलिस प्रोटेक्शन आप लोगों को जारी हो गया है। और आज आप लोगों ने पुतला भी दहन किया है यहाँ पर डॉक्टर करण बेनीवाल का। तो आपका अब मुख्य तौर पर अगर देखा जाए तो मेन मुद्दा और मेन मांग अभी आपकी क्या है? हमने 4 तारीख का बंद का आह्वान भी किया गया है आरती न्याय संघर्ष समिति के माध्यम से। तो आपका भी वो जो पिलानी बंद का आह्वान है वो जो किया गया है वो क्यों किया गया है, और मुख्य मांग अभी क्या है, करंट मांग क्या? क्योंकि जांच में तो समय लगेगा, वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। हमारी मांग है, अभी तक जब ऑपरेशन किया गया उस समय डॉक्टर कौन था? जब बच्ची को, छोटी बहन को बेहोश किया तो इंजेक्शन लगाने वाला डॉक्टर कौन था? तो उस समय की सीसी फुटेज कहाँ है, कब की है? पुलिस प्रशासन को हम बार बार अवगत करा देते हैं, कराना चाहते हैं और कह भी दिया है बार बार। वहाँ की उस समय की सीसी फुटेज क्यों नहीं लाते? एक बार भी सीसी फुटेज नहीं शो किया गया। अगर आप कर दीजिए, ठीक हो, सही हो, तो आप पब्लिक में सीसी फुटेज उस समय की पब्लिक शो कीजिए। तो ये अनिल पायल है हमारे साथ जो अनशन पर हैं, और अनुराग जोया भी यही अनशन पर हैं। अनुराग जोया को भी आपको भी 4-5वां दिन है आज? आमरण अनशन पे आज 5वां दिन है। वैसे 19 दिन पूरे हो चुके हैं, 20वां दिन लगातार यहाँ बैठे हुए हैं। जब प्रशासन से कोई कठोर या कोई पुख्ता जब हमें जवाब नहीं मिला तो हमें कदम उठाना पड़ा कि अब इस आंदोलन को आमरण अनशन का रूप दिया जाएगा। तो जो जैसा कि 3 रोज़ पहले धमकी मिली थी, आपको भी ऐसा कुछ धमकी वगैरह मिली थी या फिर अनिल जी को ही बोला गया? शाम का समय था, हम बैठे थे अलग से। अनिल भाई साहब को एक अज्ञात व्यक्ति ने आके ऐसा कथित चीज़ें करी। ये बहुत ही निंदाजनक बात है और किसी भी व्यक्ति विशेष जो भी इसके पीछे है उसे ऐसी छोटी हरकत की उम्मीद मैं नहीं करता हूँ। दिन शाम को 6-6:30 बजे की आसपास की बात है। हम सारे ही शाम को थके हुए थे, लेटे हुए थे।
तो ये यहाँ इसी जगह जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ लेटे हुए थे, तो एक अज्ञात व्यक्ति आता है और इनको कहता है कि आप यहाँ से चले जाओ आज रात्रिकालीन में, वरना आपकी जान को खतरा है। उसके बाद में वो चला गया। जैसे उस समय हमने उस चीज़ को बड़े हल्के में लिया, क्योंकि भाई इतनी मैच्योरिटी एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती। मैंने कहा कि हमने सोचा कि कोई ये बात उन्होंने धमकी में कही या फिर मतलब एक आपको सजेशन दे रहे थे वो, इस तरीके से है, किस तरीके से इसको देखा जाए, वो कहने का लहजा क्या था? ऐसा था कि वो व्यक्ति काफ़ी देर से यहाँ घूम रहा था, हम उसको मॉनिटर कर रहे थे। जिस लहजा तो मैं नहीं सुन पाया, लेकिन पूर्ण रूप से वो धमकी ही थी। जिस तरीके से जिस कोशिश वो कर रहे थे इनके साथ में, वो पूर्ण रूप से धमकी ही लगी। लगातार 5वें दिन अनशन जारी है और जो आरती के न्याय को लेकर के काफ़ी यहाँ पर आंदोलन तीव्र होता दिखाई दे रहा है। 4 तारीख का इनका बंद का, पिलानी बंद का भी आह्वान है और दूसरा आज डॉक्टर करण बेनीवाल का पुतला यहाँ पर फूका गया। शायद झुंझुनू ज़िले में पहली बार हुआ है कि किसी डॉक्टर का झुंझुनू ज़िले में पुतला फूका गया हो। तो इनकी मांग है कि इनको जल्द से जल्द न्याय दिया जाए। बाकी जो जांच पूरी होगी उसी में दूध का दूध पानी का पानी होगा कि पूरा मामला क्या है, क्या सच है, क्या झूठ है। लेकिन इनकी मांग है कि इस न्याय को तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए और दूध का दूध पानी का पानी किया जाए। कैमरामैन सत्यवीर के साथ दैनिक न्यूज़ पिलानी।